हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए सुंदर सा मोंकी का पैटर्न लेकर के आई हूँ। इस मोंकी को आप लोग पर्दे में लगा सकते हैं और बेबी के लिए भी ये मोंकी को बना सकते हैं। तो ये बड़ा मोंकी का पैटर्न है। इसकी लंबाई है 13 इंच, 13 इंच इसकी लंबाई है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 13 इंच इसकी लंबाई है। तो आप लोग वही जा रही है पीछे से, उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और इसकी पैरों की लंबाई है 9 इंच, 8 इंच, 8 इंच पैरों की लंबाई है इसकी। और ये हमने बना रखा है कॉटन के तागे से। इसमें हमने थ्री कलर ले रखे हैं। एक हमने ये रस्ट कलर ले रखा है, एक हमने स्किन कलर ले रखा है, एक हमने ये ब्लैक वाला कॉटन का तागा ले रखा है। तो मैं आप लोगों को तागा दिखाती हूँ। ये हमने स्किन वाला कलर ले रखा है, ये हमने ले रखा है रस्ट कलर, और ये हमने ले रखा है ब्लैक वाला तागा। तो ये 3 कॉटन के आपने तागे ले लेने हैं मोंकी को बनाने के लिए। और हमने इसके लिए क्रोशिया ले रखा है 1.75 mm का क्रोशिया हमने ले रखा है इसे बनाने के लिए। और एक हमने ले रखी है ये सुई, और ये हमने इंच टेप ले रखा है, और हमने एक कटर ले रखा है। और इसके अंदर भरने के लिए हमने फाइबर कॉटन ले रखी है। तो चलिए जी, वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मोंकी का सर बना लेंगे। तो सर बनाने के लिए हमने ये तागा ले लिया है और एक ही कलर से हमने सर बनाना है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से बना लेते हैं एक मैजिक चैन। इस तरीके से मैजिक चैन बनाने के बाद आपने बना लेने हैं इस रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे यहाँ हमने बना लिए हैं। 6 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद तागे को इस तरीके से खींचना है, और आपने यहाँ पर या तो एक पिन लगा लेनी है फंदे में, जिससे आपको पता चलेगा यहाँ से स्टार्ट किया था, या फिर आप इसी तागे को लगा सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद आपने कर लेना है सभी फंदों में फंदे बढ़ाने हैं। दूसरी वाली रो यहाँ से स्टार्ट होगी, तो दूसरी रो में करना है आपने पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, इसी फंदे में एक और सिंगल क्रोशे कर लेना है। तो यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। सेम यही पूरी रो में 2 सिंगल क्रोशे करना है, और यहाँ पर हो जाएंगे 12 फंदे। तो दोस्तों, यहाँ पे दूसरी रो कंप्लीट कर ली है। तीसरी रो में आपने करना है पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, दूसरे वाले फंदे में फंदा बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे एक, इसी के अंदर एक और कर लेंगे हम 2। तो सेम यही पूरी रो में करना है। पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे करना है, दूसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशे। तो मैं ये पूरी रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये वाली रो कंप्लीट हो गई है। अब आपने करना है तागा अपने ऊपर वाली रो में आप लगा लीजिएगा। इसके बाद आपने करना है 2 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, एक दूसरे में भी एक सिंगल क्रोशे, तीसरे में फंदा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा तो एक, इसी के अंदर आपने एक और कर लेना है 2। सेम यही पूरी रो में करना है। 2 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, तीसरे में 2। हमारी ये वाली रो कंप्लीट हो गई है। अब आपने कर लेना है 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करने के बाद आपने चौथे वाले फंदे में फंदा बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो एक ही फंदे में आप 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, एक, इसी के अंदर आप एक और करेंगे 2। सेम यही पूरी रो में कर लेंगे। अब आपने कर लेना है 4 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 1
2 3 4। फिर आपने करना है 5वें फंदे में इंक्रीज करना है, फंदा बढ़ाना है 1, इसी के अंदर आपने एक और करना है 2। सेम यही पूरी रो में कर लेना है। तो दोस्तों ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से आपने अब 5 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करना है। 1 2 3 4 5। फिर आपने एक फंदा बढ़ाना है, इंक्रीज करना है 1, इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में कर लेंगे हम। अब आपने करना है 6 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद अगले वाले फंदे में फंदा बढ़ेगा 1, इसी के अंदर एक और 2। सेम यही पूरी रो में कर लेना है। इसके बाद देखिए आपने करना है 7 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर आपने 8वें फंदे में बढ़ाना है 1, इसी के अंदर आपने एक और करना है 2। सेम यही पूरी रो में कर लेंगे। ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। अब आपने कर लेना है 9 रो तक 1 1 सिंगल क्रोशे। इस तरीके से धागा यहीं पर रखेंगे और 1 1 कर लेंगे हम। 9 रो तक 1 1 सिंगल क्रोशे ही करना है। इस तरीके से कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 रो कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब आप ये धागा भी निकाल लीजिएगा। अब आपने फंदों को कम करना है। ये बन रहा है सर, तो आप फंदों को कम करेंगे। आपने 7 रो तक 1 1 सिंगल क्रोशे किया था, तो आप 7 रो से ही स्टार्ट करेंगे फंदों को कम करना। लास्ट में 18 रो तक आपने छोड़ देना है। 1 2 3 4 5 6 7 फंदों में आपने एक एक सिंगल क्रोशे करना है। फिर एक फंदा आपने कम कर लेना है। सेम यही पूरी रो में करना है। इस तरीके से आपके फंदे कम हो जाएंगे। फिर आपने 6 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करना है। फिर एक फंदा आपने कम कर लेना है। फिर आपने पूरी रो में सेम ऐसे ही करना है। फिर आपने करना है 5 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे। फिर एक फंदा कम करेंगे। सेम ऐसे ही पूरी रो कंप्लीट करेंगे। फिर आपने करना है 4 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे। फिर एक फंदा कम करोगे। इस तरीके से पूरी रो कंप्लीट करनी है। फिर आपने करना है 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे। फिर एक फंदा आपने कम करना है। इस तरीके से पूरी रो कंप्लीट करनी है। फिर आपने 2 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करना है। फिर एक फंदा आपने कम करना है। इस तरीके से आपकी पूरी रो कंप्लीट होगी। फिर आपने एक फंदे में एक सिंगल क्रोशे करना है। फिर एक फंदा कम करना है। इस तरीके से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर गले के पास 18 फंदे रह जाएंगे। तो इतना मैं करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये सर बन के कंप्लीट हो गया। मैंने इसमें कॉटन भर ली है। यहाँ पर 18 फंदे छोड़ दिए हैं। इसके बाद आपने बनानी है बॉडी। तो बॉडी बनाने के लिए जैसे हमने सेम सर से बनाना स्टार्ट किया है, वैसे ही 7 रो तक आपने फंदे बढ़ाने हैं और 8 रो तक आप 1 1 सिंगल क्रोशे कर लीजिए। तो मैं इतना करके फिर बॉडी आपको आगे को बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने सिर बनाना स्टार्ट किया था, सेम वैसे ही हमने बना लिया है। 8 रो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर से दूसरा धागा जोड़ेंगे, जो कि इस तरीके से यहाँ से बनेगा ऐसे। तो हमने स्किन वाला कलर ले लेना है। इस तरीके से यहाँ पर जोड़ लेना है।
ये देखिए इस तरीके से जोड़ने के बाद धागे को इस तरीके से खींच लेंगे और इस वाले से 2 लाइन आपने बना लेनी है। ये देखिए 1 सिंगल क्रोशे इस तरीके से कर लेना है यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से आपने 2 रो कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं आपको ये वाले धागे से 2 रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ और यहाँ पर कोई फंदे ना ही बढ़ेंगे ना ही घटेंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने 2 रो कंप्लीट कर ली है। अब आपने कर लेना है दूसरा धागा जोड़ लेना है। यहाँ पर से इस तरीके से हम दूसरा धागा ले लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से ले लेंगे और यहाँ पर देखिए आपने कर लेना है अब 7 फंदों में 1 सिंगल क्रोशे 1 2 3 4 5 6 7 फंदों में 1 सिंगल क्रोशे करने के बाद एक फंदा यहाँ पर कम कर लेंगे। इस तरीके से सेम यही पूरी रो में कर लेना है इसी तरीके से। ये देखिए दोस्तों हमने ये वाली रो कंप्लीट कर दी है। अब आपने कर लेना है एक रो तक एक सिंगल क्रोशे ही कर लेना है इसी कलर से पूरी रो में। ये देखिए दोस्तों अब आपने करना है 6 फंदों में एक सिंगल क्रोशे 1 2 3 4 5 6। फिर आपने एक फंदा यहाँ पर कम कर लेना है, डिस्क्रीज कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए इसी तरीके से आपने अब पूरी रो कंप्लीट करनी है इस वाले धागे से। ये देखिए दोस्तों ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। अब आपने करना है एक रो तक एक सिंगल क्रोशे ही कर लेना है पूरी रो में। इस तरीके से एक सिंगल क्रोशे पूरी रो में कर लेते हैं। तो दोस्तों आपने फिर से आप फंदे कम करने हैं। 5 फंदों में एक सिंगल क्रोशे 1 2 3 4 5। फिर एक फंदा आपने यहाँ पर कम कर लेना है, डिस्क्रीज कर लेना है इस तरीके से। सेम यही पूरी रो में कर लेना है और फिर आपने एक रो तक एक सिंगल क्रोशे ही करना है। पहले ये वाली रो कंप्लीट करते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ तक मैंने कर लिया है। अब आपने एक रो तक 1 सिंगल क्रोशे ही करना है। तो मैं एक रो पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। अब आपने करना है 4 फंदों में एक सिंगल क्रोशे 1 2 3 4। फिर आपने एक फंदा यहाँ पर कम कर लेना है इस तरीके से। सेम यही पूरी रो में कर लेना है इस वाले कलर से। फिर आपने एक रो तक 1 सिंगल क्रोशे ही करना है पूरी रो में। तो मैं एक सिंगल क्रोशे कर लूँगी ये वाले धागे से ही स्किन कलर के। ये देखिए दोस्तों मैंने कर लिया है। अब आपने करना है 3 फंदों में एक सिंगल क्रोशे 1 2 3। फिर आपने एक फंदा यहाँ पर कम कर लेना है। सेम यही पूरी रो में कर लेना है। ये देखिए दोस्तों इसके बाद एक रो तक आपने एक सिंगल क्रोशे ही कर लेना है पूरी रो में इसी कलर में। ये देखिए दोस्तों यहाँ तक हमने कर लिया है। अब आपने 2 फंदों में एक सिंगल क्रोशे करनी है 1 2। फिर आपने एक फंदा यहाँ पर कम कर लेना है। सेम यही पूरी रो में कर लेना है और एक राउंड स्किन कलर से ही 1 सिंगल क्रोशे कर लेना है।
अब देखिए दोस्तों, आपने 4 रो तक 1 सिंगल क्रोशे ही यहाँ पर कर लेना है। तो मैं 4 रो यहाँ पर 4 रो कंप्लीट कर लूँगी इस तरीके से, एक ही कलर से। तो इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी, आप भी 4 रो कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखिए हमने इसको कैसे बनाना है। तो इसमें सबसे पहले आपने बना लेनी है यहाँ पर मैजिक चैन। तो मैं टोपी बनाने के लिए मैजिक चैन इस तरीके से बना लूँगी। ये देखिए मैजिक चैन हम यहाँ पर बना लेंगे। इसके अंदर 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद आपने सभी फंदों में इंक्रीज करना है। सभी फंदों में आपने डबल 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। यहाँ पर एक, इसी के अंदर एक और 2, सेम यही पूरी रो में करना है। फिर आपने पहले फंदे में 1, दूसरे में 2, जैसे आपने सेम बॉडी में यहाँ से और सिर में, यहाँ सर में बनाना स्टार्ट किया था, सेम वैसे ही बनाने। 6 फंदों में 1 1 2 तक आपने बढ़ाने हैं। तो मैं 6 फंदों में 1 1 2 तक करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, 7 में 1 1 2 तक हमने बढ़ा लिया है। अब आपने 7 रो तक 1 सिंगल क्रोशे ही कर लेना है। ये देखिए 7 रो तक हम 1 सिंगल क्रोशे ही कर लेंगे। तो इस तरीके से ये टोपी बन के आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7 रो कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करेंगे। इसको इस तरीके से जोड़ लेंगे और थोड़ा बड़ा धागा कट करेंगे। इसी धागे से हम यहाँ पर सिलाई भी करेंगे। तो हमने थोड़ा सा बड़ा धागा यहाँ पर कट कर लिया है। अब आप सर में लगा करके देख लेंगे कि ये टोपी सही से आई है या नहीं। ये है कैप, मोंकी की कैप है ये। और इसको हम देखिए इस तरीके से इसमें लगा के देख लेंगे। आप लोग भी देख लीजिएगा। तो इस तरीके से ये मैंने बना लिया है। अब देखिए इसके आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी पार्ट 2 में। पार्ट 1 में मैंने आपको ये पूरी बॉडी इस तरीके से बनानी सिखा दी है। इसके आगे मैं बताऊंगी पार्ट 2 में पूरी फिनिशिंग, पैर, कान, मुंह और सिलाई कैसे करनी है, वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। तो आपको ये मोंकी का पार्ट 1 कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मिलती हूँ मैं आप लोगों को पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।